न्यूज रूम से हमारे सहयोगी दर्श शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दर्श, स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से एनालिसिस करते हैं इस पूरी सूची का। 41 सदस्यों की सूची है, 7 सांसद हैं, 4 इसमें महिलाएं हैं, और किस तरह से आप इस सूची को देखते हैं पहली नज़र में? जी देखिए अभिषेक, जैसे ही आचार संहिता लगी 5 राज्यों में और उसके बाद में ये तय माना जा रहा था कि दोनों ही पार्टी कभी भी अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी इस मामले में कांग्रेस से आगे निकली है और 41 नामों की पहली सूची भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में जारी कर दी है। सबसे खास बात इस लिस्ट को देखें तो 7 सांसदों को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है और 4 महिला प्रत्याशियों को इस सूची में जगह मिली है। हाल ही में संसद में महिला आरक्षण बिल भारतीय जनता पार्टी ने पास किया था। उसके बाद माना जा रहा था कि इस सूची में, भाजपा की सूची में महिलाओं को काफ़ी जगह मिल सकती है, लेकिन कुल मिलाकर 41 नाम में 4 महिलाएं हैं। हमारे साथ में हमारे वरिष्ठ सहयोगी भवनेश गुप्ता हैं। भवनेश, किस तरह से देखते हैं इस सूची को? बिल्कुल, जो भाजपा ने एक प्लान बनाया था कि किसी भी स्तर पर जो सीटों पे कॉम्प्रोमाइज़ है वो नहीं किया जाएगा प्रत्याशी के तौर पे, दावेदारों के तौर पे, वो इस सूची में नज़र आया है। तो हर हाल में इस सीट को जीतना है। 41 सीटों की जो गणित है, सियासी गणित मानी जाए, वो यही है कि जो सबसे बड़ी बात है कि 41 सीटों में 7 सांसद हैं। वो 7 सांसदों का मतलब है कि आप समझ सकते हैं कि जो भाजपा की प्लानिंग जो गृह मंत्री और नड्डा और मोदी ने तैयार की थी, उसकी के आधार पर इन्होंने इन सीटों की गणित और इस सीटों की जो है प्लानिंग तय करी। 7 सांसद का उतारने का मतलब है कि वो उन सीटों को बिल्कुल पूरी तरह से जीतना चाहते हैं जो जिनमें से ज़्यादातर उनके साथ कभी बहुत ज़्यादा टक्कर में रही है। तो ये जो सूची पहली जो सूची जारी करी है उसमें माना जा रहा है और दावा ये भी किया जा रहा है कि ज़्यादातर सीटों पे नाम इस तरह से जो जीताऊ होंगे। जी भवनेश, इस सूची को देखें तो जैसे पहले ये सामने आ रहा था कि भाजपा अपने जो सूची है उसको ए और डी कैटेगरी में बांटा है और ए कैटेगरी को सूची पहले आएगी, लेकिन इसमें देखा जाए तो झूठवड़ा का नाम भी सामने आया है। जयपुर शहर की बात करें तो विद्याधर नगर के साथ में झूठवड़ा में भी भाजपा ने उम्मीदवार उतारा है। पिछली बार भाजपा के खाते से ये सीट चली गई थी। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को यहाँ से उतारा है। क्या लगता है, इसके क्या मायने आपको नज़र आ रहे हैं? बिल्कुल, जयपुर की सीटों को लेकर चर्चा ये थी कि ये अंतिम सूची में या सेकंड लास्ट सूची में इनका नाम आएगा, लेकिन चौंकाने वाली स्थिति कि जयपुर शहर की राजधानी की 2 सीटें इसमें शामिल हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सांसद दिया कुमारी को जो है विद्यानगर सीट पर उतारा गया है। यानी नरपत सिंह जी जो राजवी जो लड़ते रहे हैं, पूर्व उपराष्ट्रपति के जो दामाद रहे हैं, उनकी सीट उनको वहाँ न देकर और सांसद दिया कुमारी को यहाँ उतारा गया है। इसका मतलब बिल्कुल सेफ सीट पे सांसद दिया कुमारी रहेगी और आने वाले समय को ये देखा जाए, अगर सियासी समीकरण देखे जाएं तो उनका भविष्य उज्जवल होता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को जो उतारा गया है झोटवाड़ा से, वो झोटवाड़ा सीट भी लगभग उनके लिए बहुत आसान तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत तरीके से वो लड़ें तो जीत पाएंगे, क्योंकि राजपूत बाहुल्य वहाँ पे बहुत है और बीजेपी का गढ़ भी वो रहा है। तो जो कांग्रेस जो पिछली बार इस सीट को अपनी झोली में ले पाई, उसको वापस भाजपा लेने की तैयारी में है, ऐसा लगता है। जी भुवनेश, 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा है मध्य प्रदेश की तर्ज पर। हालांकि ये माना जा रहा था कि सांसदों को चुनावी मैदान में भाजपा उतार सकती है, लेकिन 41 नामों में 7 सांसदों को उम्मीदवार बनाना, क्या लगता है, क्या मायने इसके? क्या मिशन 2024 की तैयारी इस अभी से ही कर ली है? बिल्कुल, ये तय मानिए मिशन 2024 की तैयारी का एक ट्रेलर है। 7 सांसदों को उतारकर जो पार्टी है वो ये 2024 की तरफ जाना चाह रही है कि जब तक विधानसभा उनके पास नहीं होगी तब तक लोकसभा का सफ़र आसान नहीं होगा। तो उस विधानसभा के जरिए लोकसभा का सफ़र तय करने की तैयारी है इस सूची में। दूसरी बात, 41 में से जो 16 सीट हैं वो SC ST की हैं, तो SC ST को भी साधने का पहली सूची में काम किया गया है कि उन सीटों को पहले ही उतारा जाए, नाम घोषित किया जाए। वो भी उन्होंने उसमें काम किया है, जिससे SC ST वर्ग के जो आगे जो इनके साथ शामिल हुए हैं वर्ग के लोग और SC ST के जो सियासी लोग हैं,
पॉलिटिशियन हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं जो इनके साथ शामिल हुए हैं, उनको भी साधने का काम किया जाए। ये ऐसा संदेश दिया जाए कि हम पहली सूची में इन्हें तवज्जो दे रहे हैं। तो एक ओवरऑल सूची अच्छी है, भाजपा के नज़रिए से देखा जाए तो बेटर सूची है। उनके नज़रिए से ये जीतने वाली जिताऊ लोग और जिताऊ नाम इसमें शामिल हैं। जी, महिलाओं को तवज्जो देने की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन 41 जो उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं उसमें 4 महिलाओं को ही टिकट मिला है, यानी कि तकरीबन 10% जो है महिलाओं को प्रतिनिधित्व की बात है। 33% आरक्षण की जो है लोकसभा और राज्यसभा में हाल ही में मोदी सरकार ने पेश किया था और पारित भी हो गया है। किस तरह से देखते हैं, एक बार फिर से कथनी और करनी में अंतर नजर आया? बिल्कुल, ये थोड़ा सा आश्चर्यजनक वाली बात है कि जो पार्टी महिला आरक्षण विधेयक लेके आई और उसको कानून के रूप में लागू किया, उस पार्टी की पहली सूची में केवल 10%, केवल 4 नाम ऐसे हैं जो महिलाओं के हैं। तो ये चौंकाने वाली स्थिति है, क्योंकि ये केवल 10% नाम है। हम 33% पार्टी 33% की बात कर रही थी। 33 भी लागू नहीं होता तो 20, 22, 25% तक जाने की उम्मीद लगाई जा रही थी पहली सूची में। अब देखना यह है कि आने वाली जो सूची, आने वाले जो नाम हैं, उन नामों में क्या ये भरपाई कर पाएंगे 33% की, या उससे थोड़ा कम 25% तक भी जा पाएंगे। मिशन 25 भी लागू हो तो भी बेटर है। जो उनकी कथनी की बात है वो करनी में भी दिखनी चाहिए। तो उम्मीद भी यही लगाई जा रही थी, नारी शक्ति भी उम्मीद लगा रही थी। महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष हैं बीजेपी की, रक्षा भंडारी, उन्होंने पिछले दिनों पत्रिका को ये बताया भी था कि पार्टी इस तरफ तैयारी कर रही है कि कम से कम 33 नहीं, 33 2028 या 29 में लागू होगा। तो उससे पहले पार्टी अपनी जो कथनी है उसके अकॉर्डिंग कम से कम 25% टिकट देगी। तो उम्मीद लगाई जा रही, अब उम्मीदों पे कायम है कि आगे नया वाली सीटों पे क्या वास्तव में ये जो रेशो है वो पूरा कर पाती है या नहीं। देवली उनियारा सीट की बात करें तो यहाँ पर विजय बैसला को टिकट मिला है। गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के ये पुत्र हैं। इसको किस तरह से आप देखते हैं? गुर्जर समाज को साधने की एक कवायद के तौर पर इसे माना जा रहा है। बिल्कुल, गुर्जर समाज जो पिछले चुनाव में कुछ वोट हमारे साथ, मतलब पार्टी के साथ नहीं था, ये पार्टी कहती रही कि हमारे साथ गुर्जर समाज का कई वोट हमसे कट गए थे, वोट रेशो कम मिला था। तो इस बार उनको साधने का इन्होंने काम किया है। क्योंकि टोंक में और देवली उनियारा के पास में जो टोंक में रमेश बिधूड़ी जो सांसद हैं दिल्ली से, उनको यहाँ पे एक ऑब्जर्वर के तौर पे लगाया गया। तो उन्होंने आसपास की सीटों का, टोंक और आसपास की सीटों का इन्होंने एक तरह से, खुद भी गुर्जर बहुल समाज से हैं, तो उसका पूरा मैकेनिज्म तैयार किया कि कौन इसमें जीता हुआ हो सकता है। तो इसी आधार पर उस नाम को सामने लाए, और वो नाम चूँकि उनके पिताजी का नाम जाना पहचाना है तो नेचुरल है, उसका फ़ायदा भाजपा को मिलेगा। भुवनेश, जयपुर की बात करें, विद्याधर नगर विधानसभा जो सीट है, यहाँ पर पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी विधायक थे और लगातार वो जीत हासिल कर रहे थे। 3 बार वो जीत चुके हैं, लेकिन उनका टिकट काटना और यहाँ पर दिया कुमारी को चुनावी मैदान में उतारना, इसके क्या मायने हैं आपको नज़र आते हैं? जी बिल्कुल, दिया कुमारी को इस सेफ सीट, भाजपा की सेफ सीट ही ए कैटेगरी की सीट में माना जाता है विद्यानगर। उसमें भाजपा की सांसद दिया कुमारी को उतारने का मतलब ये है कि उनकी आने वाली जो संभावनाएं बहुत अच्छी हैं, और पार्टी में या सरकार में अगर बनती है तो अच्छी भूमिका में वो हो सकती हैं, ये संभावना जताई जा रही है। रही बात नरपत सिंह जी की, राजवी की, जो कि लंबे समय से यहाँ पे कद्दावर नेता रहे हैं, जीतते आए हैं, पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत के दामाद हैं, तो उनकी सीट यहाँ से काटना, यहाँ से तो वो उनकी कट गई। अब देखना ये हुआ कि क्या उन्हें उनकी सीट को कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है। उन्हें चित्तौड़गढ़ से भी उनका नाम चल रहा था कि चित्तौड़गढ़ से भी उतारा सकता है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ में पहले भी वो जीत चुके हैं, वहाँ पे लड़ चुके हैं। तो अब अगर वहाँ से नहीं लड़ा जाता तो बड़ा स्थिति, अब उन्हें नरपत सिंह जी को देखना होगा कि नरपत सिंह जी को कैसे उनको मान मनोबल करके ये सुनिश्चित किया जाए कि वो पार्टी के जो मौजूदा कैंडिडेट हैं, घोषित कैंडिडेट हैं, उनके साथ किस तरह से आगे बढ़ें। भुवनेश, पिछले दिनों रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और इस सूची में वो जो नाम भी नज़र आ रहा है, बस्सी विधानसभा सीट से चंद्रमोहन मीणा को मैदान में उतारा है। किस तरह से देखते हैं? रिटायर्ड IAS हैं और बस्सी वो सीट है जहां पर भाजपा लगातार हार का सामना भाजपा को करना पड़ रहा है।
बिल्कुल डी कैटेगरी सीट में बसती रही है, लगातार भाजपा यहाँ हारती रही है। क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स एक प्रधानमंत्री, आप पीछे हम देखें तो प्रधानमंत्री मोदी ब्यूरोक्रेट्स को किसी न किसी रूप में आगे लाते रहे हैं। उसी का एक पार्ट ये भी है कि चंद्रमोहन मीणा जो पूर्व रिटायर्ड IAS हैं, उनको यहाँ उतारा गया है। और सियासी समीकरण ये देखते हैं कि वहाँ पे जो मीणा बाहुल्य है या SC ST बाहुल्य क्षेत्र है, वो कहीं ना कहीं चंद्रमोहन मीणा के साथ होंगे। वो लंबे समय से करीब 3-4 साल से वो इस तरफ लगातार तैयारी कर रहे थे। जगह जगह सामाजिक रूप से कार्यक्रमों में वो शामिल होते रहे हैं। दूसरे समाजों के सोसाइटी जो काम है वो करवाते रहे हैं। केंद्र की तरफ जाके केंद्र से जो मदद मिल सकती है वो उन्होंने की है। तो ये सारा जो चीज़ें हैं, जो सियासी समीकरण इस तरह से बैठाया गया है उनके लिए कि यहाँ से वो इस सीट को कैसे न कैसे निकाल पाएँ। हालांकि बहुत चुनौती है, ऐसा नहीं है बहुत आसान सीट है। ये चुनौती होगा कि वो टक्कर दे पाएँ और सीट को निकाल पाएँ। तो जीताऊ कैंडिडेट के तौर पे उनको उतारा गया है। दावा तो पार्टी कर रही है कि जीताऊ कैंडिडेट के तौर पे हमने उतारा है, लेकिन वो जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, भविष्य गर्मी में नहीं। सहाड़ा विधानसभा की बात करें तो उपचुनाव हुआ था, तब लादूलाल पीतलिया ने निर्दलीय मैदान में ताल ठोकी थी, लेकिन भाजपा ने उनको मनाया। क्या लगता है उसका गिफ्ट उनको मिला है? बिल्कुल, रूठों को मनाकर उनको गिफ्ट देना ये उनको दिया है। और ये पार्टी मान भी रही थी कि अगर इन्हें यहाँ से उतारा जाए तो बहुत बेनिफिट उनको पार्टी को होगा। क्योंकि सहाड़ा विधानसभा सीट में उनको दिक्कत यही आ रही थी कि जो हम इनको पार्टी में वापस लाना इनको चुनौती थी। कई तरह की हर्डल्स थी बीच में। जो पार्टी के लोग थे वो भी कुछ लोग नहीं चाह रहे थे कि वो वापस आएँ, लेकिन आलाकमान ने ये तय किया है कि किसी भी स्तर पर किसी भी स्थिति में सीट जीतनी है। और जीतने के लिए जिन रूटों को एंट्री देनी है उनको देनी है और उनको लेके उनको उताराइए। उनके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है कि वो आए और चुनाव में बतौर प्रत्याशी घोषित भी हो गए। सुजानगढ़ सीट की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि पूर्व मंत्री थे, कांग्रेस के कद्दावर नेता थे भंवरलाल मेघवाल, लगातार यहां पर जीत हासिल कर रहे थे, लेकिन निधन के बाद उपचुनाव हुआ, उनके परिवार के सदस्य चुनाव लड़े और जीत हासिल की। यहां से भाजपा ने संतोष मेघवाल को उतारा है। क्या लगता है कड़ी टक्कर दे पाएंगी? कड़ी टक्कर का तो अब कह नहीं सकते, लेकिन पार्टी ये और जो सियासी जानकार हैं, जो राजनीतिक रणनीतिकार हैं, उनका ये मानना है कि यहाँ से टक्कर होगी, संभावित है। जीतना नहीं जीतना अभी कुछ कह नहीं सकते। सेफ सीट इसको नहीं मान रहे हैं। इसको भाजपा अपनी सेफ सीट में कैटेगरी में नहीं मानती है। लेकिन उन्होंने संतोष मेघवाल को उतार के ये दिखा दिया है कि हम टक्कर देंगे और जीत के लाएंगे। ये उनको उम्मीद है। लक्ष्मणगढ़ सीट की बात करें तो कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा लगातार यहां से जीत वो हासिल कर रहे हैं। उनके सामने सुभाष महरिया को उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए थे, उसके बाद से ही लगातार ये कयास लग रहे थे कि भाजपा उन्हें गोविंद सिंह डोटासरा के सामने चुनावी मैदान में उतारेगी। अब क्योंकि तस्वीर पूरी तरह से साफ है, क्या लगता है कि नतीजे बदल पाएगी भाजपा? बिल्कुल, ये सुभाष महरिया को टिकट देकर उन्होंने बतौर डोटासरा प्रतिशत को टक्कर दी है। और महरिया लंबे समय से वहाँ पे रणनीतिकार के रूप में देखे जाते रहे हैं। महरिया अभी हाल ही बीजेपी में शामिल हुए हैं दोबारा। तो ये माना जा रहा है कि महरिया उन्हें टक्कर देंगे। संभावना ये भी जताई जा रही है कि वहाँ की जो स्थानीय राजनीति है उसके चाणक्य महरिया को कहा जाता है। तो वो कहीं ना कहीं सीट निकालने में आगे बढ़ेंगे या नहीं, ये देखने वाली बात है। एक सीटों का हमने विश्लेषण किया, पूरी तरह से ओवरऑल 41 जो नाम है, 41 विधानसभा सीट जो है, ये किस कैटेगरी में भाजपा इसको मान रही है और इसमें जो चेहरे उतारे वो कितने कामयाब हो पाएंगे, ये भी हमारे दर्शकों को आप बताएं। बिल्कुल, जो 41 सीटें इन्होंने जारी करी है उसमें A और D कैटेगरी के ज़्यादातर नाम हैं। A वो सीटें जो भाजपा 3 बार से जीतती आ रही है। D कैटेगरी ऐसी है जो लगातार भाजपा 3
बार से हारती आ रही है। इन दो पाँच सीटें ऐसे भी हैं जो बी और सी कैटेगरी की है, लेकिन इसके पीछे मकसद ये है कि ए कैटेगरी उतारने का मकसद ये है कि आसानी से उन सीटों पे आगे बढ़ाया जा सके, और जो दिया कुमारी या सांसद जहाँ से लड़ रहे हैं और दूसरे सांसद वो अपनी सीट को तो आराम से उस पर काम वर्किंग करें ही, साथ में जो दूसरी सीटें हैं जहाँ पे उन्हें बतौर स्टार प्रचारक भेजा जा सकता है उसमें भी सहयोग दे। तो ए कैटेगरी का उतारने का मकसद ये है। डी में ये है कि आपको जो भी समय मिले, अभी समय है तो सबसे पहले सीट इसलिए उतारी गई कि समय मिले और जो प्रत्याशी है वो समय का सदुपयोग करे और लगातार उन सीटों पे अपनी मजबूत पकड़ बनाए।